द्वारा उसमें बच्ची की डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। जी हीरालाल, बहुत लंबा वक्त हो गया था, उम्मीदें तो फिर भी थी, लेकिन बचा नहीं पाए हम चेतना को। जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक है जो सेकंड उस सांसों पर भारी पड़ता है। जिस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन तक चला, लगातार जो रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी थे उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। तमाम जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जानी थी उनमें भी कहीं ना कहीं जो देरी है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी होने का कारण है वो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो उनकी दूरदर्शिता थी, जो आपकी सामंजस्यता, जो हाई टेक्निकली जो इक्विपमेंट होने चाहिए थे, उनकी जो कमी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें देखने को मिला। और जो बच्ची पिछले 10 दिन से उस बच्ची को बाहर निकालने में जो उन्होंने जो देरी हुई है, वो कहीं ना कहीं इस जो डेथ हुई है वो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक सवाल ये बच्ची चेतना अपने पीछे छोड़ के गई है कि जो अन्य जो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो, इनकी चेतना जो अधिकारी हैं, जो सरकारी लेकिन तंत्र है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार चेतना जो सवाल पीछे छोड़ गई है उससे क्या हम कोई सबक लेंगे, क्योंकि इससे पहले आर्यन वही सवाल छोड़ करके गए थे और हमने कुछ नहीं सीखा। हीरालाल, तो ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि चेतना की मौत हो गई। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, सॉरी चेतना, न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से इस बात को लेकर के संवेदनाएं, उन परिजनों को लेकर के भी, और आप तमाम दर्शक जो लगातार 10 दिन तक न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम से जुड़े रहे कि चेतना को हमें बचाना है, सकुशल इसे बाहर निकालना है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना ज्यादा लंबा हो गया कि हम सिर्फ माफी के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही शब्द हैं कि सॉरी चेतना, हम बचा नहीं पाए। 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, बोरवेल से हम तुम्हें निकाल नहीं पाए सकुशल। 10 दिन एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और अब जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है। लेकिन क्या हम सबक सीख रहे हैं? न्यूज़ 18 के भी ये बड़े सवाल हैं और हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हीरालाल, अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि परिजन कब तक चेतना की डेड बॉडी को लेकर के क्या यहां पर आ पाएंगे? प्रशासन कोई बात कह रहा है क्या? क्यों वजह रही, किस वजह से इतनी लंबी देरी हुई है? क्या हम सबक सीखेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जी, हम सुन रहे हैं हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 10 दिन से बच्ची उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन से लगातार जारी था, वो आज शाम को जाकर पूरा हुआ है। एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उन बच्ची को बाहर निकाल लिया है, लेकिन बच्ची को अब बचाया नहीं जा सका। जो उनकी कोशिशें थी वो काम नहीं आ पाई, जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, वो जो एफर्ट्स उन्होंने किए थे वो किसी काम नहीं आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े सवाल खड़े हो। ये चेतना छोड़ गई है कि ये जिस प्रकार से जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कमियां देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आगे के लिए सबक होगी। जी जी हीरालाल, प्रशासन पर भी गंभीर सवाल है कि 3 घंटे 3.5 घंटे बाद तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया, उसके बाद भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाए, जूझते रहे। कभी हम लोकल टेक्निक अपनाते रहे, देसी जुगाड़ अपनाते रहे, कभी हाई टेक्नोलॉजी अपनाए, इस उधेड़बुन में हम रहे। जी बिल्कुल, देखिए जब बच्ची बोरवेल में गिरी तब स्थानीय स्तर पर जो परिजनों ने अपने स्तर पर उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास किया, बच्ची को रस्सी के सहारे बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। इसके बाद उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पे बुलाया। जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची, इसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन शुरू तो किया, लेकिन उन्होंने जुगाड़ू टेक्निक के सहारे उस बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं जो नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो जुगाड़ू टेक्निक थी 3 दिन तक लगातार वो जुगाड़ू टेक्निक के सारे प्लान ए एग्जीक्यूट करते रहे। बाद में जब उनको लगा कि प्लान ए फेल होता नजर आ रहा है, तब उन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट करने की सोची, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन को पहले दिन ही कह दिया था कि आप प्लान बी एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि पाइलिंग मशीन है उसको मौके पे बुला लीजिए और पाइलिंग मशीन के द्वारा एक प्लान बी एग्जीक्यूट करके पैरेलल एक गड्ढा खोदिए। उसके बाद है जो दोनों प्लान है साथ एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी सामंजस्यता की कमी थी, जिला
प्रशासन ने पाइलिंग मशीन को बुलाने में जो नासमझी दिखाई, वो कहीं ना कहीं ये जो देरी हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंची, क्योंकि काफी दूर से पाइलिंग मशीन मंगाई गई, बताया जा रहा है कि हरियाणा के मानेसर से ये पाइलिंग मशीन मंगाई गई थी। पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची उसको एक दिन खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद उस पाइलिंग मशीन की खुदाई जब चालू की गई तो वो 150 फीट तक की खुदाई करने वाली क्षमता की जो पाइलिंग मशीन थी, लेकिन जो बालिका थी 163 फीट की गहराई में अटकी हुई थी। इसके बाद दूसरी मशीन यहाँ बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये दूरदर्शिता का जो अभाव है, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। हाईली इक्विपमेंट जो इनके पास होने चाहिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से जीपीआर मशीन की सहायता कल से जो जीपीआर मशीन मंगवाकर उसकी लोकेशन मालूम की गई, तो ये दूरदर्शिता का अभाव है। जो हाइड्रोलिक मशीन थी जो इन्होंने मंगवाई थी, वो 150 जो टन क्षमता वाली जो क्रेन थी उसको हटाकर दूसरी 200 टन क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई केसिंग पाइपों को अंदर डालने के लिए, जो पूरी प्रक्रिया की गई। तो जितनी तमाम जो देरियां हुई है वो आपसी समझ और आपसी दूरदर्शिता की जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का कारण बनी है। जी हीरालाल, पहले दिन से पूरे 10 दिन तक लगातार आपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को न केवल कैमरे की नजर से बल्कि अपनी आंखों से देखा है, वहां पर 24 घंटे रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। क्या लगता है आपको, हमें क्या सीखने की जरूरत है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से, जिससे हमने कह दिया कि ये खत्म तो हो गया लेकिन सफल नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की टीम लगातार पहले दिन से अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर पहुंचा रही थी। तो कहा जा सकता है कि यहाँ बहुत सी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कमियां हैं वो देखने को मिली है। हमारे जो सहयोगी मान सिंह है वो अपने कैमरे से दर्शकों तक यहाँ की एक एक जो खबर है, एक एक पल पल की अपडेट है, तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई है। इस दौरान है काफी कमियां इस प्रशासन द्वारा जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में की गई है वो हमें देखने को मिली है। सबसे पहली कमी जो प्लान ए जो लोकल स्तर पे किया, इन्होंने एग्जीक्यूट किया, जुगाड़ू टेक्निक का सहारा लिया गया, वो सबसे बड़ा कारण था। दूसरी कमी जो आपसी सामंजस्यता की जो नजर आई वो दूसरा कारण बना। तीसरा कारण जो पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था, पाइलिंग मशीन को मंगवाई गई थी। तो कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। जो पाइलिंग मशीन बाहर से मंगवाई गई तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में काफी लंबी दूरी होने से जो समय लग जाता है उस समय को बचाने के लिए एक जिला स्तर पर एक पाइलिंग मशीन, इस प्रकार की मशीनें का होना आवश्यक है। तीसरा कारण ये भी है। चौथा जो अत्याधुनिक जो उपकरण है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला। साथ में जो लोकल स्तर पे जो लोग हैं जो इस प्रकार के बोरवेल खोदते हैं, इस प्रकार के जो गड्ढों को भरने का कार्य करते हैं, उनकी सुविधा जो उनकी अनुभव है उनसे साझा करना चाहिए था। साथ ही जो उत्तराखंड में रेट माइनर्स की जो टीम थी वो यहाँ जरूर पहुंची थी, लेकिन उस रेस्क्यू उसका सहयोग इस टीम ने नहीं लिया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनका अनुभव इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काम आ सकता था, लेकिन स्थानीय जी बिल्कुल, देखिए जो रेड माइनर्स की टीम है उन्होंने उत्तराखंड में जो माइनिंग हादसा हुआ था उसमें कई लोगों की उन्होंने जिंदगियां बचाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके काम की सराहना की थी। तो जब उन्हें यह पता चला कि कोटपुतली किरतपुरा में एक बालिका 170 फीट गहरे गड्ढे में फंस चुकी है, तो ये सूचना उनको जब मिली तो वो खुद के खर्चे पे तुरंत यहाँ बिना किसी के बुलावे पे यहाँ पहुंच गए थे। उन्होंने जिला प्रशासन से बात की, एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात की कि हम आपके इस ऑपरेशन में सहयोग कर सकते हैं, आपके जो हमारे अनुभव है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो 2 दिन तक यहाँ बैठे रहे। जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है, उनके अनुभव को उन्होंने उपयोग में नहीं लिया। तो कहा जा सकता है कि उनके उपयोग को अगर लिया। बिल्कुल हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब अंत में सिर्फ शब्द बचे हैं, वो शब्द हैं सॉरी चेतना। हम आपको नहीं बचा पाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जहां खामियां रही है उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी। हम कुछ सबक सीखेंगे ताकि फिर से कोई चेतना इस बोरवेल का शिकार नहीं हो पाए। और ये जो मुहिम न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से अपील लगातार की गई कि आपके आसपास अगर कोई बोरवेल है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बोरवेल घातक है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।